हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में आपके कुछ 4-5 क्वेश्चन है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 6B। ये क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 102 पर है। और इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21, और ये मुझसे पूछा है कंचन मेहता ने। तो कंचन जी आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 ये है, फाइंड द प्रोडक्ट -3/5 x² इंटू इन अदर ब्रैकेट 15/7 st² ब्रैकेट क्लोज इंटू अदर ब्रैकेट 7/9 su²। इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। चलिए करते हैं। क्या करें, जो कांस्टेंट नंबर है उसको पास पास लिख लो पहले। -3/5 इंटू 50/7 इंटू 7/9। ओके, एस वाले में पास पास लिखूंगी, डायरेक्ट लिख सकते हो। x की पावर 2 और 1 और 1 x की पावर 4 हो गई। चलिए मैं पहले पास पास लिख लेता हूँ, s² इंटू s और फिर t यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2t है, तो यानी कि t इंटू टी। अब u वाला टर्म एक तो ये रहा इंटू u और एक ये रहा u²। क्लियर। अब जो कैंसिल हो रहा, 7 बन जा 7 बन जा, 5 बन जा 5 3 जा, 3 से 9 3 बार कैंसिल और 3 से -1 बार कैंसिल। तो ऊपर कांस्टेंट में कुछ नहीं बचा, खाली -1 बचा है। तो -1 का मतलब माइनस में मल्टीपल करेंगे माइनस आ जाएगा। x की पावर 2 और यहाँ 1 तो x की पावर कितनी हो गई, s⁴ t इंटू 2 t² और u की पावर 1 इंटू u की पावर 2 u³। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ओके, पावर t³ है क्योंकि ये t² है, मैंने यहाँ खाली t लिखा ना, t²। t² 2 पावर ये 1 पावर ये, तो t⁻³ 3। तो ओके कंचन, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ही का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, लिखा था मैंने, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कंचन जी ध्यान से देखिए ना। क्वेश्चन 21 इसी एक्सरसाइज का है, पेज नंबर सेम है 102, क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ। क्वेश्चन ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8u²b⁶ इंटू -20ub फॉर u इज इक्वल 2.5 एंड v इक्वल टू 1। तो u की वैल्यू 2.5 और v की वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन देखें तो क्या करें, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दोनों का मल्टीपल। -8u²b⁶ इंटू -20uv। तो -8 इंटू -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का मल्टीपल 20 में 8 0 0, 8 2 जा 16, 162 आ गया। यहाँ u की पावर 2 इंटू u, तो पावर ऐड हो जाती है, तो u की पावर हो गया 3। इसी तरह b की पावर 6 और b की पावर 1, 6 और 1 कितने हो गए 7। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू है 2.5, तो u के प्लेस पर 2.5 और b के प्लेस पर रख दो आप 1। तो चलिए रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 160 इंटू 2.5 की पावर 3 इंटू, इसका मतलब इंटू होता है कोई बीच में अगर साइन ना हो, और b की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1 का क्यूब। 160 2.5 का क्यूब का मतलब 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 और 1 का क्यूब होता है 1। ओके 1 देखो 1 का मल्टीपल किसमें बनाएगा, 2.5 इंटू 2.5 होते हैं 6.25 इंटू, इन दोनों को मैं मल्टीपल कर दे रहा हूं, तो डेसिमल से 0 हट जाएगा। 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 40, यानी कि 160 इंटू 2.5 हो गया 4000। एक प्लेस के बाद डेसिमल था, डेसिमल से 0 हट गया है ना। अब इसका मल्टीपल करेंगे, डेसिमल हटा के नीचे 2 0 ये समझ लो, या 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 4 का मल्टीपल कर दे, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 कैरी, और 4 6 जा 24 और 125। तो इसका आंसर आ गया 2000
500। ये 6 वीक का क्वेश्चन नंबर 21 था, जो कि कंचन मेहता जी ने पूछा था। मुझे उम्मीद है कंचन आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं और आपको दोनों ये समझ में भी आ गई होंगी, है ना। इसी तरह आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टेस्ट पेपर 5। ये टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि क्लास 8 RS अवकाल मैथ का है। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर 5 का, पेज नंबर 82 पे दिखा है। हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें दिखा है ए बी इंटू वी ए इक्वल टू बी सी बी। और ये क्वेश्चन पूछा है प्रमोद कुमार सिंह ने। तो प्रमोद जी देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ से एक बात क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा रूल नहीं होते, हमें अपना थोड़ा दिमागी लगाना पड़ता है और कुछ नहीं है। क्या है कि ए का मल्टीपल बी में कर रहे हैं तो बी आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हमें क्लियर हो गई, ए इक्वल होगा 1, क्योंकि 1 का मल्टीपल किसी भी डिजिट में वही आती है ना। जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो का मल्टीपल करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ तो बी कोई अंदर अलग नंबर है, अलग डिजिट्स है, ए अलग डिजिट्स है। एक क्लियर हो गया, ए की वैल्यू 1 होगी, तो यानी कि ये डिजिट्स इस टाइप की हो गई 1b, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता चल गई इसी से, और ये हो गया b1, ठीक है ना। अब बी की 8 डिजिट बची 1 और 0 को छोड़कर, तो क्या बच सकता है 2 3 4 5। तो आप रख के देख ले, हमने बी की वैल्यू 2 रख के देखी, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और उसको ऐड करा 2 4 1 5 2। यहाँ बी की जगह क्या था 2, और यहाँ भी 2 2 आ रहा है, देखो बी भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्लियर हो गई 2 है, और यहाँ सी के प्लेस पर क्या आ गया 5। तो ए इक्वल टू हो गया 1, बी की वैल्यू हो गई 2, और सी इज इक्वल टू 5। आप चेक कर सकते हैं इसको, देखें ये इसका कोई खास रूल नहीं होता है, हमें केवल थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो हमने इसे कंपेयर करा तो सी की वैल्यू 5 है, और ये बी सेम है, तो बी की वैल्यू 2। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, और सी इज इक्वल 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11D। ये भी क्लास 8 की बुक का है, RS अग्रवाल मैथ, जो कि पेज नंबर 155 पर गिवन है। और ये क्वेश्चन पूछा है ममता कुमारी ने। तो ओके ममता जी, आपने लिखा है क्वेश्चन 4 को क्वेश्चन 3 की तरह निकाल सकते हैं, आंसर अलग क्यों तो नहीं आएगा। पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एज 12% पर एनम फॉर 1.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है इसमें। तो 1 ईयर का निकालेंगे, बाद में 6 मंथ का निकालेंगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स 3 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअल। हाँ बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम निकालेंगे, आंसर बिल्कुल अलग नहीं आएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछिए दोनों में। चलिए मैं कर देता हूँ। अब मैंने वीडियो देखी नहीं, मैंने थर्ड किस तरीके से निकाला है, तो इसका तो एक ही तरीका है, पहले 1 ईयर का निकालेंगे। तो ओके चलिए मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो ये था ममता कुमारी ने। ओके ममता जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4,000 रुपीज एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम को शॉर्ट में पी लिख देते हैं, फॉर 2 ईयर्स। जो टाइम दे रखा है किसके लिए निकालना है, 2 ईयर्स 3 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले जो कंपाउंड ईयर में जो ईयर्स होल में हो, मतलब 2 3 4 मंथ्स का बाद निकालेंगे, तो पहले 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट 2 ईयर टाइम क्या हो गया 2 ईयर्स हो गया, तो फॉर्मूला में ये लगा रहा हूं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। तो अमाउंट निकालें, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4,000, 1 प्लस आर है 10% अपॉन 100, और टाइम पहले हम 2 ईयर्स का निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, ये तो जानते हो, लिख दूं 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 होता है, डायरेक्ट लिख दूं ना। 4,000 ये हो गया 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 4,000 इंटू 11 अपॉन 100, सॉरी 10 इंटू 10, 1 2 2 0 कैंसिल। तो ये कितना हुआ 40 इंटू 1, 11 इंटू 11 होता है 121। तो 0 आ गया, 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। इतना अमाउंट आ गया 2 ईयर्स बाद।
तो आफ्टर 2 इयर्स जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट टाइम के लिए 1 ईयर्स तक, अब कितना रह गया 3 मंथ्स का रह गया खाली, तो 3 मंथ्स के लिए वो प्रिंसिपल का वर्क करेगा। तो नेक्स्ट 3 मंथ का और निकाल लेते हैं। फॉर नेक्स्ट 3 मंथ जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 4840 रुपीज, बाकी रेट वही रहेगा, रेट है 10% पर एनम, टाइम कितना है 3 मंथ्स, तो इसको मंथ्स को ईयर में बदलेंगे तो 3/12 यानी कि 1/4 ईयर्स। 1 ईयर तक हमें 3 मंथ्स का निकालना, 1 ईयर तक जो भी इंटरेस्ट है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से निकाला जाता है। तो SI क्या होगा PRT/100, अब P की जगह लगेगा 4840, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है ये आ गया 1/4 अपॉन फॉर्मूले का 100, फॉर्मूला तो याद होगा, मैंने लिखना भूल गया, ये होता है PRT/100, SI का फॉर्मूला तो पता हुआ है ना, वो लगाया मैंने। तो देखें, देखो 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, अब 4 से कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो SI आ गया 121 रुपीज, कितना नेक्स्ट 3 मंथ्स का, और प्रिंसिपल कितना था 4840, तो कुल अमाउंट कितना हो गया आफ्टर 2 इयर्स 3 मंथ, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अमाउंट, समझिए आफ्टर 2 इयर्स 3 मंथ, प्रिंसिपल 4840 प्लस 121, ऐड करें कितना आया 4819 4961, तो कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, शुरू में हमारे पास प्रिंसिपल कितना था वो था 4000 रुपीज, और 2 इयर्स 3 मंथ के बाद हमारे पास अमाउंट आ गया 4961, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ यहां लिख देता हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 4000 रुपीज और प्रिंसिपल ये 4961 और प्रिंसिपल है 4000 रुपीज, तो 4961, इतनी कंजूसी क्या दवा लेता हूं, 4961 और प्रिंसिपल था 4000, तो कितना आ गया 961 रुपीज, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये पूछा था ममता कुमारी ने। ओके ममता, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 11D, इसमें आपने लिखा 64x + 64 कैसे आया। अब ये आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है ना, आप नेक्स्ट इस वाले आप ये देख रहे होंगे वीडियो, तो इसी के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में बता दें क्वेश्चन नंबर कौन सा है। हाँ, हालांकि वो एक्सरसाइज 9 to 15 तक है, तो मुझे सारे क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे 9 to 50 तक में कितना है, तो समय वेस्ट होगा। आप क्वेश्चन नंबर लिख देना, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 11D आपका कमेंट मैंने पढ़ा था कि आपने लिखा है 64x + 64 कैसे आया। अब किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर लिखना आप भूल गए है ना, तो आप इस वीडियो आपको देख ही रहे होगे, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया आपको ये बताना, और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर देना है ना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 35 एग्जाम्पल रंजना सिंह ने पूछा है। चलिए पेज नंबर 35 पर पहुंचते, क्लास 8th का ये भी पेज नंबर 35 रंजना सिंह ने पूछा है। रंजना सिंह क्यों मुझे पनिशमेंट दे रही हो भाई, आपने एग्जाम्पल नंबर नहीं लिखा कौन सा, इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7। 6 तो नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है, 5 भी नहीं होगा, यूजुअल फॉर्म पूछी है, 7th हो सकता है, 4th भी हो सकता है। चलिए 5, 6 का मैं एक एक पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म पूछी है, 3 पार्ट है, सेम है ना। वैसे ये नहीं पूछा होगा, मुझे उम्मीद है आपने 4 या 7 में से कोई पूछा होगा। चलिए करते हैं, आपने पूछा है, समय तो है 40 मिनट्स की है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4, ये क्लास 8th का ही है, RS अग्रवाल मैथ का, पेज नंबर 35 पर है ना। आगे आप ध्यान रखें, जो एग्जाम्पल पूछना हो ना उसका नंबर और डालना है, उसमें तो 4 एग्जाम्पल हैं, मैं चारों सॉल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल 5 और 6 का एक एक पार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं, वो सेम है, और 4 और लास्ट एग्जाम्पल 7। चलिए एग्जाम्पल 4 है डिस्टेंस है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 into 10⁻11 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। चलिए लिख दूंगा, ऐसे तो भूल जाएंगे।
हमें ये दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में ये लिख देते, पता है आपको, सन एंड अर्थ। वन 1.496 into 10⁻11 meter, and the distance between Earth and Moon, distance between Earth and, अंदर से कैपिटल में लिखना था, लिखते हुए चलिए, हम तो मैथ पढ़ा रहे हैं। 3.84 into 10⁻8 meter. During solar eclipse, moon come in between Earth and Sun. At that time, what is the distance between moon and sun? मून और सन के बीच में पूछा है, कैसे निकालेंगे? देखो हमें क्या देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ये है, ठीक है ना, और अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस ये है। फाइंड करनी है मून और सन, तो मून और सन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दें। देखो मैं आपको फिगर बना दूं तो आपको समझ में आएगा। सन ये सन है और अर्थ, ई फॉर अर्थ लिख दिया मैंने, और बीच में एम फॉर मून। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें ये दे रखी है 1.496 into 10⁻11 मीटर, और अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस रखी है 3.84 into 10⁻8। मुझे लग रहा है आपने ये सवाल पूछा होगा, है ना। पूछी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, और मून सन के बीच में तो बची। मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ समझा रहा हूं। मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यहां से यहां तक 3, तो यहां से यहां तक कितनी बची? टोटल 10 में से इसको माइनस कर दें तो 7। तो हमें क्या करना है? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है उसमें से मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। अब उससे पहले एक काम कर रही है, यहाँ पावर 11 है, यहाँ पावर 8 है, तो इस पावर को सेम कर लो। सेम करना तो जानते हो, इससे हम क्या लिख सकते हैं? 1.496 into 11 को ब्रेक कर लो 10⁻8 into 10⁻3। 8 + 3, 8 into 3 11 हो जाएगी, और 10⁻3 का मतलब समझते हो, बन के आगे 30, और 30 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1496, है ना। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, वही लिखना चाहिए था इसको पहले। यहाँ ये फेयर काम है, फेयर ही करना, तो ये आएगा 1.496 into 10⁻8 into 1000, और 3 0 से डेसिमल हट जाएंगे तो कितना जाएगा? 1496 into 10⁻8 मीटर। ये फेयर है। जब आप ये लिखो तो इसको पूरा फेयर करना, उसके नीचे लिखना। तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। सन एंड मून पूछिए ना, हाँ, तो क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, लिख दो डायरेक्ट। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ये थी जो ये आई है, कितनी? 1496 into 10⁻8 मीटर में, ध्यान रखना, माइनस, और ये कितनी है? 3.84 into 10⁻8 मीटर। बस अब तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करें? 10⁻8 कॉमन ले लिया, 1496.00 मैंने जानकर लगा दी, जिसको आपको प्रॉब्लम हो, 3.84 है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, बोरो ले लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डेसिमल, यहाँ क्या रह गया 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 2, बाकी 149, तो ये आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या? 1492.16 into 10⁻8 मीटर। तो ये डिस्टेंस हुई इतनी। हाँ, इसको हमें कायदे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना चाहिए, है ना। तो डेसिमल को इधर ले जाएं तो कितनी हो जाएगी ये? 1.49216 into 123, तो 3 पावर उड़ जाएगी 10⁻11 मीटर। ओके, आपका क्या नाम था? कंचन नहीं, रंजना सिंह। ओके रंजना, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मुझे
पूरी उम्मीद है आपने शायद यही एग्जाम्पल पूछा होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल अच्छा था। ओके, फिर भी मैं एक एक पार्ट नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल कर देता हूँ। एग्जाम्पल 5, क्योंकि तीनों सेम है, हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट 4.61 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 है ना, तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जब पावर 5 हो, जैसे ऊपर करा था, इसका मतलब होता है हमें 10 रेज टू द पावर का 5 का मल्टीपल करना है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 10 रेज टू द पावर 5 हो गया। 1 2 3 4 5, इसका मल्टीपल कर दो। 2 प्लेस का डेसिमल तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 6 1 और 1 2 3 1 2 3, ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई। ऐसी इसका सेकंड पार्ट है और ऐसी इसका थर्ड पार्ट है। एग्जाम्पल 6, इसका रिवर्स है। इसमें यूजुअल फॉर्म दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं सबसे में। ये दे रखा है 0.00002। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल एक डिजिट के बाद, डेसिमल को यहां से हटा के 2 के बाद लगाना है, यानी कि 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर। पावर क्या होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल जब फॉरवर्ड होता है कितने प्लेस हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो पावर उतनी माइनस में आ जाती है, ठीक है। और राइट से लेफ्ट होता है तो प्लस में आ जाती है। इसमें तीनों क्वेश्चन माइनस वाले हैं, सेम ऐसी हैं, तो ये भी हो गया। ओके, नाउ लास्ट एग्जाम्पल। अब आपका जो भी प्रॉब्लम थी, मैंने चारों के चारों एग्जाम्पल सॉल्व कर दे रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एग्जाम्पल 7। ओके, द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज 0. कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 है, 0.00007 mm। तो चलो मैं लिख देता हूं। साइज, हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम हो, साइज ऑफ, ये तो नहीं होगी, 5th और 6th। रेड ब्लड और लिखना, रेड ब्लड सेल 0.1234 थे ना, एक बार चेक कर लूँ, 1 2 3, हाँ इतने मीटर है में। ओके, एंड डेट ऑफ प्लांट सेल, तो साइज ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की दे रखी है हमें, कितने जीरो भैया, 1 2 3 4 जीरो है, 0.0000 और 1275 मीटर। सो डेट अ रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ प्लांट सेल इन साइज। ओके, तो इसमें तो हमें बस डिवाइड करना है, डिवाइड करके हाफ आ जाना चाहिए। चलिए करते हैं। रेड ब्लड सेल को हाफ प्रूव करना है, तो उसमें डिवाइड कर दें बस। तो साइज ऑफ रेड ब्लड सेल अपॉन साइज ऑफ प्लांट सेल। रेड ब्लड सेल की कितनी है, 0.123456 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 7 5 अपॉन 0. ये कितना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7। मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ये हो गया। यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, दो कम पड़ रहे हैं, 2 जीरो आप ये तो जानते हो लास्ट में जीरो है। अब क्या हुआ, 0 से 0 रिमूव हो गया, तो ये कितना बचा, किताब का मेथड्स छोड़ो, यहां जाओ, 700। ओके, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कर दूं, 25 2 जा 50, क्या बचा 20, 200, 25 8 जा 200, 25 से इसे कैंसिल करा, 25 9 जा, सॉरी 5 जा 125, 2 बचा 5 जा। अब 1/2 करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 1/2 हो रहा है, ये 28 का डिवाइड 0.5। ओके, तो ये हो गया 55 अपॉन 28। ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे, मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड करा, तो ये आ गया 1.96। 1.96 को अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो अप्रोक्स कितना हो गया, 2, इसे लिख लो अप्रोक्स। ओके, तो रेड साइज, चलो मैं लिख ही देता हूं, यहां लिख देता हूं दोबारा से आगे। तो हमारे पास क्या आया, साइज
ऑफ रेड ब्लड सेल अपॉन साइज ऑफ प्लांट सेल। इज इक्वल टू, तो ये डबल हो गया, हाफ कहीं मिस्टेक कर दी, उल्टा लिख दिया कहीं हमने, है ना, कहीं मिस्टेक कर देखते हैं। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की, हाँ यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, समझ में आ रहा ना। रेड ब्लड सेल का साइज तो ये है, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल 0.00007, तो ये ऊपर आना था, तो इसको मैं हिंट कर दूँ, समझ में आ गया ना आपके। इसको ये अपन में आना है 0.1234 1234 और 1275 जब ये रिवर्स आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये रिवर्स कर दोगे, चलो यहाँ से दोबारा कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख ही रहा है, तो इसको रिवर्स करूँगा तो ये बचा 700/1275, फिर मैंने 25 से कैंसिल करा था, तो ये 28 बार कैंसिल हुआ था और ये 55। ओके क्लियर। तो ये आया था 1.96 करीब, तो 1/2 आया था, तो बस हो गया। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इजिकल टू, इसको तो ले जाएं तो हाफ साइज ऑफ प्लांट सेल। यही हमें प्रूव करना था कि रेड सेल जो है प्लांट की करीब करीब हाफ होती है। तो ये क्वेश्चन था रंजना सिंह का। मुझे उम्मीद है आपको मैंने चारों एग्जाम्पल कर दिए इस पेज के, आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी ऊपर नीचे, तो ये समझ में क्लियर हो गया होगा ना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में इसको बिल्कुल मैं दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ओके, इसी तरह आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हुआ करें वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।